एडजेक्टिव्स क्या हैं, यह कैसे कार्य करते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, सेंटेंस में इनके फंक्शंस क्या हैं, ये सारे कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते कैसे हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, कोई भी टर्म मिस ना हो सके आपसे। और वन मोर थिंग कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। Hi guys, welcome to English tutorial. My name is Sumita. Let's begin. First of all, I would like to define adjectives, friends. Adjective किसे कहते हैं? जो भी हमारा नाउन और प्रोनाउन का डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है फ्रेंड, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, चाहे वो डिस्क्राइब करे या फिर मॉडिफाइज करे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है फ्रेंड्स इसका कि जो भी वर्ड हमारे डिस्क्राइब करे या फिर मॉडिफाइज करे किसको, नाउन एंड प्रोनाउन को, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं फ्रेंड्स। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण, जैसा कि नाम से ही साबित है कि जो विशेषता को बताए, किसकी विशेषता को, तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए वह हमारा विशेषण है। एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। अ क्विक रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स है, क्विक, यहां पर हमारा क्विक जो है वो एडजेक्टिव है। अ बिग कार, हमारा यह नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है बिग, कैसा कार है तो बिग है। इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल हमारा क्या है फ्रेंड्स, नाउन है और इसका एडजेक्टिव हो गया इंटेलिजेंट। अ फैट हैन, हैन हमारा क्या है, नाउन है और जिसको मॉडिफाई कर रहा है कि कैसा हैन है, रेड है, थिन है, टॉल है या फिर फैट है। तो ये सारे जो भी हमारे नाउन और प्रोनाउन से आने वाले पहले जो क्वालिफाई करते हैं वर्ड, वो हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं फ्रेंड्स। एंड ओल्ड टॉयज, टॉयज यहाँ हमारा नाउन है और ओल्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ हमने देखा फ्रेंड्स कि जो भी नाउन से पहले आते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको यह भी बताऊंगी कि नाउन के बाद आने वाले भी जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो भी है ये आपको नाउन से पहले आया है, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये सारे बिग हो गए, इंटेलिजेंट, फैट, ओल्ड, दीज आर एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स को हमने बहुत सारे काइंड्स में बांटा है फ्रेंड्स, तो ये सारे हमारे एडजेक्टिव्स के काइंड्स हैं, यानी हमारे विशेषण के प्रकार। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। फर्स्ट वन है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, सेकेंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, थर्ड वन पजेसिव एडजेक्टिव, फोर्थ वन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ वन इनडेफिनिट एडजेक्टिव, सिक्स वन प्रॉपर एडजेक्टिव, सेवेंथ है आर्टिकल, जिसके अंदर डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स आते हैं, जो मैंने जब आर्टिकल का सेशन लिया था तो उसे बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था फ्रेंड्स। एट्थ है न्यूमेरल एडजेक्टिव, जिसके अंदर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आते हैं, और लास्ट वन है हमारा नाउन एज एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की ओर। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जैसा कि नाम से ही आपको पता है, जो डिस्क्राइब करता है, यानी जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करता है, वो हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो भागों में यह बटा होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव फ्रेंड्स। तो आइए इसको डिस्क्राइब करते हैं आपको कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या है हमारा। सोज डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन को दिखाता है, किसके डिस्क्रिप्शन को, नाउन एंड प्रोनाउन को, यानी जो नाउन और प्रोनाउन के डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्राइब करता हो, सिंपल है, एंड एडजेक्टिव की तरह ही यह भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो। सेंटेंस के थ्रू समझेंगे कि सरिता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ हमारा क्या है, नाउन को या तो मॉडिफाई करेगा या डिस्क्राइब करेगा या फिर प्रोनाउन को। तो हमारा नाउन यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स, गर्ल, गर्ल नाउन है और इसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कैसी गर्ल है, ऑनेस्ट गर्ल है।
तो सरिता क्या है, एक ऑनेस्ट गर्ल है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया फ्रेंड्स। और दूसरा है दिस इज स्मॉल हाउस। हाउस हमारा नाउन है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा हाउस है, तो स्मॉल हाउस है, छोटा सा घर। नेक्स्ट है सी इज ए ब्यूटीफुल लेडी। कैसी लेडी है, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि यह ब्यूटीफुल लेडी है। तो यहाँ पर हमारा ऑनेस्ट, स्मॉल एंड ब्यूटीफुल, दीज आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव फ्रेंड्स। अब यहाँ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। फर्स्ट वन है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को समझते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लेस करता है कहाँ, नाउन और प्रोनाउन से पहले। वो नाउन और प्रोनाउन से पहले भी आ सकता है फ्रेंड्स और बाद में भी आ सकता है, प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन। एग्जाम्पल है द इंटेलिजेंट गर्ल हैज अ ब्रॉड माइंड। यहाँ पर हमने नाउन से पहले इसे बताया कि कैसी गर्ल है, तो इंटेलिजेंट गर्ल है। इंटेलिजेंट हो गया यहाँ पर हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और माइंड नाउन है, इसका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी पहले ये प्लेस कर रहा है, तो ये हमारा हो गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है प्रीति इज अ स्मार्ट गर्ल। यह हमारा नाउन है, इससे पहले हमारा स्मार्ट आया है, तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है फ्रेंड्स। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बिफोर भी आ सकता है और आफ्टर भी आ सकता है। लेकिन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा वर्ब से बाद में आता है, यानी जो वर्ब के बाद आने वाला एडजेक्टिव होता है वो प्रेडिकेटिव। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो जो सब्जेक्ट के बाद होने वाला होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है फ्रेंड्स। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हम ऐसे पहचानते हैं कि जो वर्ब से बाद में आता है, यानी आफ्टर वर्ब। लाइक द सीनरी इज ब्यूटीफुल, तो यह हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, इज हमारा यहाँ पर वर्ब हो गया। यह इज क्या है, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के अंदर इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीज, ये सारे हमारे वर्ब टू के अंदर आते हैं, वर्ब टू बी। और नेक्स्ट वन है रोहिणी इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर वर्ब हमारा हो गया इज, जो लिंकिंग वर्ब कहलाता है फ्रेंड्स। लिंकिंग वर्ब आप जानते हैं जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं, जैसे सूंघने की शक्ति, देखने की, फील करने की, या फिर हियरिंग की, तो ये सारे हमारे जो हुए लिंकिंग वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। और वर्ब टू बी जो होता है वो भी लिंकिंग वर्ब के अंदर आता है। लिंकिंग वर्ब आपको पता है कि वर्ब टू बी जो होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी ये हमारे यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गए। तो वर्ब के बाद आने वाला जो होता है वो हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स, यानी कि वर्ब पहले आएगा और उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आएगा, वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हमने बहुत अच्छे से समझा कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर 2 आते हैं, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव यानी कि जो बिफोर एंड आफ्टर नाउन आए, और प्रेडिकेटिव जो आफ्टर वर्ब आए। कौन से वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब से बाद में आने वाले जो होते हैं वो हमारे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं फ्रेंड्स। तो इतना क्लियर हो गया कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है। अब मूव करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की ओर फ्रेंड्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसा कि हमने प्रोनाउन पढ़ाया था, तो आपको यह कंफ्यूजन होगा कि यह प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी कैसे हो सकता है। तो मैंने वहां भी क्लियर किया था, वन मोर टाइम आपको मैं क्लियर करती हूँ कि जब भी वो नाउन को मॉडिफाई करता हो तो वह एडजेक्टिव होगा, यानी यह जब भी आएगा तो नाउन से पहले आएगा और उसको वहां की क्वालिटी बताएगा, तब वो एडजेक्टिव का कार्य करेगा फ्रेंड्स। और जब प्रोनाउन क्या होता है, जब नाउन के बदले में आता है तो वह प्रोनाउन कहलाता है। तो वो सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा कि जो नाउन को मॉडिफाई करेगा, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में वही आते हैं, दीज, दैट, दीज, दोज, इटीसी। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दीज एप्पल्स आर रॉटन,
यानी ये सारे एप्पल्स जो है वो सड़े हुए हैं। तो यहाँ एप्पल्स हमारा क्या है, नाउन है फ्रेंड्स, और नाउन की विशेषता को बता रहा है। तो यह हमारा क्या हो गया, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस गर्ल इज माई फ्रेंड, गर्ल हमारा क्या है, नाउन है फ्रेंड्स। नाउन की विशेषता को बता रहा है दिस। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में मेनली 4 ही आते हैं, दिस, दैट, दिस एंड दोज। दिस दैट जो होते हैं सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, और दिस एंड दोज होते हैं प्लूरल के लिए यूज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दिस एंड दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, जैसा कि पजेसिव प्रोनाउन में भी मैंने आपको बताया था, इससे ओनरशिप का पता चलता है, यानी जब किसी का किसी चीज पर आधिपत्य हो, जैसे माई, योर, आवर, देयर, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स हैं, एटसेट्रा। एग्जाम्पल हमारा है सेंटेंस के थ्रू में, माई सिस्टर इज लवली गर्ल। तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव हमारा हो गया माई। सिस्टर हमारा क्या है, नाउन है, नाउन के मॉडिफाई कर रहा है कि किसकी सिस्टर है, तो मेरी सिस्टर। तो यह हमारा यहाँ पर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। योर पेन इज बेटर देन मी, यहाँ पर पेन हमारा नाउन है और इसके मॉडिफाई कर रहा है योर। किसकी पेन है, तो योर पेन इज बेटर देन मी। तो योर हमारा क्या है यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव फ्रेंड्स। तो ये बहुत आसान है समझना कि जब भी हमारे नाउन को क्वालिफाई करता है तो उस जगह पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, और जब वो नाउन के स्थान पर आता है तो वो पजेसिव प्रोनाउन का कार्य करता है। इट्स सो सिंपल फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक में जैसा कि WH ग्रुप्स हमारे आते हैं फ्रेंड्स, WH, व्हिच, हुज, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे एटसेट्रा हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। सेंटेंस हमारा व्हिच कार्टून डू यू लाइक मोस्ट, यानी कार्टून हमारा नाउन है और इसकी विशेषता को बता रहा है हमारा व्हिच। तो यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है कार्टून को, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। हुज पेन इज दिस, हुज है हमारा एडजेक्टिव, एड पेन हो गया नाउन। व्हाट कलर इज योर शर्ट, कलर हो गया नाउन, एंड कलर के मॉडिफाई कर रहा है कि व्हाट कलर, कौन सा कलर, कैसा कलर। तो व्हाट कलर इज योर शर्ट में व्हाट है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो जो भी इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न से संबंधित होते हैं WH ग्रुप्स हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स की ओर मूव करते हैं। इनडेफिनिट यानी जो डेफिनिट ना हो, यानी जिसकी जो कोई लिमिटेशन ना हो, सीमा ना हो, जिसको हम गिन नहीं सक रहे हैं, बहुत सारे। डेफिनिट जो ना हो, यानी ऑल, फ्यू, एनी, ईदर, एटसेट्रा, ये सारे हमारे इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। सेंटेंस है फ्यू पीपल हैव कॉन्फिडेंस, यानी पीपल हमारा नाउन है और इसके विशेषता को बता रहा है, यानी इनडेफिनिट एडजेक्टिव हमारा फ्यू है। इस सेंटेंस में ही हमारा प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले, यानी पीपल यहाँ नाउन की विशेषता को बता रहा है फ्यू, एंड यहाँ प्रोनाउन की। तो डज ही हैव एनी सेंस, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया हमारा एनी। सेंस हमारा हो गया नाउन और एनी हो गया एडजेक्टिव। तो इस तरह से क्लियर हुआ फ्रेंड्स आपका कि इनडेफिनिट एडजेक्टिव क्या कहलाता है, जो डेफिनिट ना हो वैसे विशेषण। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव्स, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन होता है फ्रेंड्स, उसे ही हम प्रॉपर एडजेक्टिव में रखते हैं। प्रॉपर यानी कि व्यक्तिवाचक, यानी कि किसी भी प्रॉपर नाउन में जो भी लिखा जाता हो उसके बाद जो एडजेक्टिव आए हमारे, वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे फ्रेंच, इंडियन, बंगाली, चाइनीज, कुछ भी बोल सकते हैं हम, एटसेट्रा। सेंटेंस में लेते हैं आई लाइक इंडियन फूड, यानी फूड हमारा हो गया नाउन और इसका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया इंडियन। इंडियन हमारा क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव।
बंगाली रसगुल्ला इज फेमस एंड पॉपुलर। तो यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा हो गया बंगाली, यानी इंडियन, बंगाली, चाइनीज जो भी हैं ये सारे हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इतने सारे जो मैंने बताए अभी तक 6 एडजेक्टिव्स वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब और आते हैं हम लोग आर्टिकल एडजेक्टिव्स पे, जिसको हम डेफिनिट एंड इनडेफिनिट दो तरह में बांटते हैं। डेफिनिट आर्टिकल हमारा क्या है, जब हम आर्टिकल का क्लास लिए थे फ्रेंड्स तो आपको हमने डेफिनिट और आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल बहुत ही अच्छे से बताया था कि द जो है हमारा डेफिनिट आर्टिकल है और ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है फ्रेंड्स। तो ये आर्टिकल जो है हमारा, ये भी हमारे एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं जो कि विशेषण को बताते हैं। जैसे कि कोई भी चीज, हमारा एप्पल कितने हैं, तो एन एप्पल, एक एप्पल है। एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है, यानी नाउन से पहले जो भी आ रहे हैं तो वो हमारे आर्टिकल एडजेक्टिव को शो करते हैं। और उसी में कहते हैं कि द पैसिफिक ओशियन, तो ये हमारा हो गया डेफिनिट आर्टिकल का एग्जाम्पल फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं आर्टिकल एडजेक्टिव्स। जिसके अंदर हमारा आता है डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। एग्जाम्पल ए, एन एंड द, ये हमारा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। आर्टिकल एडजेक्टिव, इसके अंदर डेफिनिट एंड इनडेफिनिट है। ए एन हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल है और द हमारा डेफिनिट आर्टिकल है फ्रेंड्स। as I have already told you that ए एन द के बारे में। तो अब इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। यह हमारा एक तरह से एडजेक्टिव भी है। आई हैव ए पेन, तो चूंकि पेन हमारा नाउन है और इसकी विशेषता को यह बता रहा है कि कितने पेन है, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, तो यह ए हमारा आर्टिकल एडजेक्टिव यहाँ कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आई एट एन एप्पल, एप्पल हमारा नाउन है एंड यहाँ एडजेक्टिव है, जिसको आर्टिकल एडजेक्टिव कहते हैं। एंड द जो स्पेसिफिक चीज को दिखाते हैं, स्पेशल चीज को दिखाते हैं, जो डेफिनिट चीज को दिखाते हैं, इसीलिए इसे डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो द पेन इज, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, एंड द पेन इज इन रेड कलर, वह पेन किस कलर की है, तो रेड कलर की। तो यह पेन जो है एक स्पेसिफिक हो गया, एक डेफिनिट पेन है कि वह जो मेरे पास कलम है वह लाल रंग की है, तो यहाँ पर हमारा द का यूज हो गया, एक डेफिनिट आर्टिकल। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल एडजेक्टिव फ्रेंड्स। अब आते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव पे। न्यूमेरल जैसा कि मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, संख्या से संबंधित है फ्रेंड्स। तो इसमें 1, 2, 3 एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा दोनों आते हैं। दैट मीन कि 1, 2, 3, 4 हमारा जो है वो कार्डिनल है फ्रेंड्स, एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 हमारा ऑर्डिनल है। इसीलिए न्यूमेरल एडजेक्टिव को 2 भागों में बांटते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन कार्डिनल एंड नेक्स्ट वन ऑर्डिनल। डिटेल में समझते हैं। कार्डिनल को लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, यानी गिनती में जब हम यूज करते हैं तो वो हमारा कार्डिनल कहलाता है। सेंटेंस में यूज करते हैं देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। बुक्स हमारा क्या है, नाउन है फ्रेंड्स, और कितने बुक है यहाँ पर, तो न्यूमेरल्स में दिखा रहे हैं कि 2 बुक्स हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूमेरल एडजेक्टिव। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। सलमा हैज 3 टॉयज, कितने टॉयज हैं फ्रेंड्स, टॉयज हमारा यहाँ नाउन है और इसके एडजेक्टिव्स हैं हमारे 3, तो ये हमारा यहाँ न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया कार्डिनल के फॉर्म में। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है हमारा ऑर्डिनल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एटसेट्रा, ये हमारे ऑर्डिनल कहलाते हैं फ्रेंड्स। सेंटेंस बनाते हैं, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी सोमवार क्या है, पहला दिन है हमारे सप्ताह का। तो यहाँ फर्स्ट जो है हमारा, वो हमारा हो गया ऑर्डिनल। ऑर्डिनल हो गया हमारा, डे से पहले यह दिखा रहा है कि कौन सा डे है, तो फर्स्ट डे। रोहन गॉट सेकेंड रैंक, रैंक हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, नाउन है और इसका ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया सेकेंड। तो हमने यहाँ सीखा फ्रेंड्स कि जो भी हमारे न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं वो कैसे कार्डिनल एंड ऑर्डिनल में विभक्त हैं और कौन कौन से कार्डिनल में आते हैं, कौन कौन से ऑर्डिनल में आते हैं। मूव करते हैं नाउन एज एडजेक्टिव, यानी नाउन जो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, वह कैसे कार्य करता है। जैसे अगर हम कहते हैं द कपिल शर्मा शो, तो यह शो हमारा क्या है फ्रेंड्स, नाउन है, लेकिन इस शो की क्या विशेषता बता रहा है, यानी यह कपिल शर्मा भी हमारा नाउन है, यह किसी व्यक्ति का नाम है और यह भी जो है हमारा नाउन है। लेकिन नाउन यहाँ कार्य कैसे कर रहा है, यह नाउन हमारा कार्य कर रहा है एडजेक्टिव की ओर, यानी इस शो की विशेषता क्या हो गई, यह शो किसकी है, तो वो कपिल शर्मा की शो है। तो यहाँ पर द कपिल शर्मा हमारा एडजेक्टिव हो गया। दूसरा कहते हैं कि द इंग्लिश टीचर, टीचर हमारा क्या है फ्रेंड्स, नाउन है और इंग्लिश भी, लेकिन यहाँ पर कैसी टीचर है, तो यहाँ पर उसकी विशेषता हो गई कि एडजेक्टिव हो गया द इंग्लिश टीचर, द मैथ्स टीचर। द आमिर खान फिल्म, फिल्म हमारा क्या है, नाउन है। अब ये आमिर खान भी हमारा नाउन है, लेकिन यह किसकी फिल्म है, किसकी फिल्म देखने जा रहे हैं हम, तो सलमान खान की फिल्म, आमिर खान प्रोड्यूस्ड फिल्म। तो यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो इन सारे जो डिस्क्रिप्शन होते हैं ऐसे, उसको नाउन एज एडजेक्टिव के रूप में हम बनाते हैं। अब एक और मैं आपको विशेष चीज बता रही हूँ, कंपाउंड एडजेक्टिव, यानी दो वर्ड से जो बना हुआ होता है हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाता है। लाइक काइंड हार्टेड, ओल्ड फैशन्ड, ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, वेल नोन, सेल्फ सेंटर्ड, ये सारे जो है हमारे कंपाउंड वर्ड्स हैं और चूंकि यह एडजेक्टिव का कार्य करते हैं इसीलिए इनको हम कंपाउंड एडजेक्टिव्स के रूप में रखते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको सारे एडजेक्टिव्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं कि पॉजिटिव से हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, यानी एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव से हम सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। लेट अस मूव फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव्स को कैसे मापने का पैमाना है हमारा। तो इसको हम तीन भागों में बांटते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में क्या होता है, कोई कंपैरिजन नहीं होता, यानी कोई तुलना नहीं होती है। कंपैरेटिव में दो लोगों के बीच तुलना होती है एंड सुपरलेटिव में मोर देन टू, यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच तुलना होती है। तो पॉजिटिव समझते हैं पहले कि पॉजिटिव जो भी हमारा एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमारा पॉजिटिव कहलाता है। और कंपैरेटिव हम जनरली पॉजिटिव में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने में EST लगाते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाइज है, यहाँ हम ER लगा दिए, वाइजर हो गया कंपैरेटिव, एंड EST लगा दिए तो सुपरलेटिव हो गया। बिग, बिगर, ER एंड EST, बिगेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। यानी इन सब वर्ड्स में हमने ER और EST लगाकर पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाया। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह वर्क नहीं करता फ्रेंड्स, यानी कि सिलेबल को समझना होगा यहाँ कि जो सिंगल या डबल सिलेबिक वर्ड्स होता है फ्रेंड्स, जैसे वाइज बोलने में एक ही सिलेबल है तो हमारा ऐसे वर्ड्स के साथ ER एंड EST लगा के हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं। लेकिन मोर देन 2 और 3 या 4 सिलेबिक वर्ड्स जो होते हैं उसमें हम मोर और मोस्ट लगा के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं फ्रेंड्स। लाइक ब्यूटीफुल हमारा 3 सिलेबिक वर्ड्स है, BUT फुल 4 सिलेबिक वर्ड्स है फ्रेंड्स।
तो ये 4 सिलेबिक वर्ड्स में हमारा जो ज़्यादा सिलेबिक वर्ड्स मोर देन 2 होता है उसमें हम कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट वन इंटेलिजेंट, 4 सिलेबिक वर्ड्स है हमारा, तो इसमें भी हमने मोर लगाया, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। यानी जो भी ज़्यादा सिलेबिक वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स उसमें हम ER और EST लगा के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ना बना के मोर और मोस्ट लगाते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसका, जैसे कि हम वर्ब का फॉर्म पढ़ते हैं रेगुलर एंड इररेगुलर, तो अगर हमारा रेगुलर वर्ब के तौर पे, रेगुलर एडजेक्टिव के तौर पे हमारा वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट है, तो हम इसको इररेगुलर एडजेक्टिव के रूप में जान सकते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव तीनों जिसका अलग अलग हो तो वो हमारा हो जाता है इररेगुलर एडजेक्टिव। लाइक बैड, वर्स, वर्स्ट। तो ये सारे इस तरीके के वर्ड्स जो हैं हमारे इररेगुलर एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं। अब हमारा कुछ वर्ड्स है जैसे मैनी, मच। अब आप यहाँ कहेंगे मैनी का भी कंपैरेटिव होता है मोर एंड सुपरलेटिव मोस्ट, एंड मच का भी कंपैरेटिव मोर होता है और मोस्ट होता है सुपरलेटिव। तो ऐसा क्यों? तो मैनी और मच का दोनों का मीनिंग सेम होता है फ्रेंड्स। मैनी काउंटेबल के साथ यूज होता है और मच जो है हमारा अनकाउंटेबल के साथ, यानी जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसके साथ हम मच का यूज करते हैं, और मैनी का काउंटेबल के साथ। लाइक अमाउंट को हम गिन सकते हैं तो मैनी का यूज करते हैं, और न्यूमेरल्स को नहीं गिन सकते, ये हमारा मच के साथ यूज होता है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा, सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी इसमें डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून गाइस, बाय बाय।